नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24/7 में। दोस्तों, आज हम एनपीएस और यूपीएस से रिलेटेड जो सम पॉइंट्स है और उस क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, देखते हैं। मेन यहाँ पर है, देखते हैं ब्रीफ डिटेल्स ऑफ एनपीएस एंड यूपीएस, यानी इसमें क्या डिफरेंस है। सीरियल नंबर 1 में देखते हैं, एनपीएस में नई पेंशन योजना का आरंभ दिनांक 1 जनवरी 2004 से हुआ था एवं 1 जनवरी 2004 के बाद में भर्ती हुए कर्मियों पर लागू होती है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो 1 जनवरी 2004 से जिसका ज्वाइनिंग हुआ है या उसके बाद, तो वो सारे एनपीएस के अंदर आते हैं। ओपीएस उन पर लागू नहीं होती है। अब देखते हैं यूपीएस में। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस 1 अप्रैल 2000, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 2025 होगा, से लागू की गई है एवं जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो कि 31 मार्च 2025 तक एनपीएस में रजिस्टर्ड है वे यूपीएस के लिए योग्य है एवं वे एनपीएस से यूपीएस के विकल्प का चुनाव 30 जून 2025 तक ही कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 जून 2025 तक है और इस विकल्प को चुनने का अवसर केवल एक बार ही मिलेगा। ठीक है, और एवं यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। एक बार अगर कोई कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में चला जाता है तो वो दोबारा एनपीएस में नहीं आ सकता है। जो कार्मिक यूपीएस के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं उन्हें एनपीएस में ही लाभान्वित माना जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, एनपीएस इसके मार्केट पर आधारित अथवा अर्थार्थ मार्केट में किए गए निवेश पर आधारित है एवं इसमें एक निर्धारित गारंटेड पेंशन नहीं है, जबकि यूपीएस में एक गारंटेड पेंशन है। पॉइंट 3 में देखते हैं, एनपीएस खाते में प्रति माह सरकारी कर्मचारी का जो अनुदान है वो बेसिक वेतन और महंगाई जो यानी डीए है, बेसिक पे और डीए का 10% और सरकार का अनुदान 14% है। ठीक है, और जबकि यूपीएस खाते में प्रतिमाह सरकारी कर्मचारी का अनुदान बेसिक वेतन और का 10% और महंगाई भत्ता है एवं सरकार का अनुदान जो है वो 18.5% है। इसमें देख सकते हैं, इसमें 4.5% ज़्यादा इसमें सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रही है। पॉइंट 4 में देखते हैं, एनपीएस में जो न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, कार्मिक को पेंशन कुल जमा राशि 2 लाख रुपए से ज़्यादा होने पर ही मिलेगी एवं पेंशन जो है एनपीएस में कुल जमा राशि के आधार पर ही दी जाएगी। जबकि यूपीएस में क्या है, यूपीएस में कार्मिकों की जो न्यूनतम पेंशन है वो 10,000 रुपये प्रति माह है, बशर्ते कार्मिक ने 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो। यानी आपका जॉब जो है ड्यूरेशन कम से कम 25 साल पूरा होना चाहिए, तब आपको मिनिमम इतना पेंशन मिलेगा। किंतु यह पेंशन कार्मिक के 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही आरंभ होगी। अगर आपने जैसे 25 साल ड्यूटी कर ली लेकिन आपने 55 साल में ही जैसे वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया, तो 60 साल जब आपकी आयु होगी यानी 5 साल बाद, तब आपको ये पेंशन शुरू होगी। ये न्यूनतम दिया है तो उस समय आपका बेसिक डीए के अनुसार कैलकुलेट होकर के मिलेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। यदि किसी कार्मिक को सेवा से बर्खास्त या निष्कासित या वह स्वयं इस्तीफा देता है तो ऐसी स्थिति में एनपीएस में पेंशन उसकी जमा राशि या वार्षिकी के आधार पर मिलेगी। वार्षिकी एक ऐसी वित्तीय उत्पाद है जो किसी व्यक्ति को भविष्य में नियमित रूप से आय प्राप्त करने की गारंटी देना है। यह एक प्रकार का बीमा उत्पाद भी है। ठीक है, इसमें यूपीएस में देखते हैं, यदि किसी कार्मिक को सेवा से बर्खास्त या निष्कासित या वह स्वयं इस्तीफा देता है तो ऐसी स्थिति में यूपीएस में पेंशन लागू नहीं होगी। ठीक है, आपने 8 साल 9 साल या 10 साल नौकरी करके अगर इस्तीफा दे दिया या उससे पहले अगर बर्खास्त हो जाते तो आपका पेंशन क्या है, सारा पैसा डूब जाएगा उसमें। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति जाने अर्थात 20 वर्षों की सेवा के उपरांत कार्मिकों को उसके एनपीएस में जमा राशि का 20% एक मुश्त प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया तो आपका जितना भी जमा है उसका 20% मिलेगा और 80% जो है वो राशि बीमा कंपनी के पास कार्मिक की इच्छा अनुसार जमा होगी। ठीक है, आपको किस कंपनी में या कहाँ भी आपको जमा करना, अपना जो कुल जमा राशि का 80% वो आप डिसाइड करेंगे। बीमा कंपनी इस 80% के आधार पर कार्मिकों को प्रत्येक माह एक राशि पेंशन के रूप में जारी करेगी। प्रत्येक कंपनी अथवा बैंक की ब्याज दर जो है या रेट अलग अलग है। कार्मिक इस दर या रेट के अनुसार बीमा कंपनी या बैंक का चुनाव कर सकता है। ठीक है, पॉइंट है। फिर इसमें देखते हैं इसका पॉइंट दूसरा में 6 नंबर में ही, अगर कोई कार्मिक 60 वर्ष पूर्ण यानी अधिवार्षिता होता है तो उसके एनपीएस में जमा राशि का 60% एक मुश्त प्राप्त होगा। यदि कोई एम्प्लॉय अपना पूरा 60 वर्ष पूर्ण कर लेता है अपनी आयु जॉब में रहते हुए, तो उसका जो कुल जमा राशि है, यानी अगर 100 रुपया वो जमा करता है तो उसको 60 रुपये मिल जाएगा और 40 रुपया जो है उसका जमा होगा।
बीमा कंपनी के पास, उसी के आधार पर उसे पेंशन मिलेगा। बीमा कंपनी इस 40% के आधार पर कार्मिक को प्रत्येक माह एक राशि पेंशन के रूप में जारी करेगी और प्रत्येक कंपनी अथवा बैंक की जो ब्याज दर है वो अलग अलग है, तो कार्मिक इस दर या रेट के अनुसार बीमा कंपनी का चुनाव कर सकता है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6 में यूपीएस के बारे में। ठीक है, इसमें कार्मिक को 25 वर्षों की सेवा के उपरांत स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति होने पर लाभ सेवानिवृत्त तिथि से प्रदान किए जाएंगे। यह लाभ कार्मिक के 60 वर्ष पूर्ण होने पर आरंभ होगा। 25 वर्ष के बाद अगर पूरा पेमेंट यानी पेंशन आपको चाहिए, पूर्ण पेंशन, तो आपको कम से कम 25 साल जॉब करना होगा। और 25 साल के बाद अगर आप स्वेच्छा से मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं तो आपका पेंशन शुरू होगा, लेकिन वो 60 वर्ष पूर्ण होने पर। ठीक है, और क्या लिखा देखते हैं, कार्मिक को यह लाभ निवृत्ति की तारीख से ठीक पहले के अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन के औसत के 50% के आधार पर मिलेगा। जब आप रिटायर ले रहे हैं तो उसका 1 साल का जो मूल वेतन है उसका 12 माह का जो दिया है औसत, वो निकाल करके ही कैलकुलेट करके आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देता है, कार्मिक के 60 वर्ष पूर्ण यानी अधिवार्षिता होने पर लाभ सेवानिवृत्ति तिथि से प्राप्त होंगे। अगर आप 60 वर्ष पूर्ण कर लिया यानी 30 साल 35 साल जो भी जॉब कर रहे हैं और 60 साल की आयु तक पहुंच गए तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाएगा। और कार्मिक को यह लाभ सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले के अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन के औसत के 50% के आधार पर मिलेगा और एक मुश्त राशि भी मिलेगी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। एनपीएस में प्राप्त होने वाले जो लाभ, जैसे एक मुश्त राशि और पेंशन, जैसे अगर स्वेच्छा से रिटायर ले रहे हैं अगर कोई कार्मिक होता है तो एनपीएस में कुल जमा राशि का 20% एक मुश्त उसको भुगतान मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, 60 वर्ष या अधिवार्षिता पर एनपीएस में कुल जमा राशि का 60% एक मुश्त भुगतान मिलेगा। और बीमा कंपनी में शेष जमा राशि पर कंपनी या बैंक जो है ब्याज की दर के आधार पर प्रतिमाह पेंशन देगी। ग्रेच्युटी, मूल वेतन, ग्रेच्युटी का जो फॉर्मूला है वो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता गुना सेवा अवधि में 6 महीने की संख्या डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी। और अवकाश नकदीकरण, जैसे एलएपी जो होता है, ठीक है, रेलवे के संदर्भ में अगर बोला जाए तो एलएपी जैसे होता है 300 एलएपी का आपको मतलब जो छुट्टी होता है उसका पैसा मिलता है। तो कुल जमा अर्जित अवकाश जैसे 300 हो गया गुना मूल वेतन जो आपका है और प्लस महंगाई भत्ता डिवाइडेड बाई 30, उस हिसाब से आपका अवकाश नकदीकरण मिलेगा। अब यूपीएस में देखते हैं। यूपीएस में एक मुश्त जो भुगतान है लमसम, इसका फॉर्मूला मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता डिवाइडेड बाई 10 गुना सेवा अवधि में पूर्ण 6 महीने की संख्या। ठीक है, फिक्स पेंशन, सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले के अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन के औसत के 50% के आधार और महंगाई भत्ता जोड़कर प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन मिलेगी। इस ग्रेच्युटी का फॉर्मूला देखते हैं, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता गुना सेवा अवधि में 6 महीने की संख्या डिवाइडेड बाई 4, सेम फॉर्मूला है। इसका भी अवकाश नकदीकरण का देखते हैं, कुल जमा अर्जित अवकाश कितना आपके पास छुट्टी है वो, फिर मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता डिवाइडेड बाई 30। इस उदाहरण के तौर पर देखते हैं, माना कि एक कार्मिक का मूल वेतन जैसे 50,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 50% है, उसका कुल अर्जित अवकाश जो 300 दिन है और एनपीएस में कुल उसका 50 लाख रुपया जैसे जमा है और वह 45 वर्ष में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले रहा है एवं उसने कुल 25 वर्ष की सेवा की है। ठीक है, और बीमा कंपनी बैंक की जो ब्याज दर है वो 8% इसमें माना गया है। तो देखते हैं उसका एक मुश्त राशि जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे उसने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण किया यानी वो 60 साल तक अगर जॉब नहीं किया है तो उसे 20% ही मिलेगा। तो जैसे 25 साल की सेवा पूर्ण की है तो 50 लाख का 20% यहाँ पर कितना निकलेगा, 10 लाख रुपया। ये हो गया एक मुश्त राशि। अब पेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, जो 40 लाख रुपया बचा 80% वो गुना 8% के ब्याज के अनुसार 3,20,000 रुपया हो रहा है सालाना। तो अब प्रत्येक माह पेंशन कैसे मिलेगी, 12 से डिवाइड करेंगे तो 26,667 रुपया। ठीक है, अब ग्रेच्युटी कैलकुलेट कैसे होगी, जैसे यहाँ बेसिक हो गया डीए तो 75,000 हो गया गुना 50, तो 6 माह का जो जो उसका पेमेंट जो था, ठीक है, बेसिक वाले डिवाइडेड बाई 4, तो 9,37,500 ग्रेच्युटी उससे मिला। अवकाश नकदीकरण, जैसे 300 एलएपी का छुट्टी का जो पैसा मिलता है वो गुना 50,000 प्लस यानी बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 30 यानी 7,50,000 रुपया। इस हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। तो कार्मिक के निधन होने पर उसकी पत्नी अथवा बच्चों को कार्मिक की भांति पेंशन मिल सकती है, बशर्ते कार्मिक ने बीमा कंपनी या बैंक में इस संबंध में अनुबंध किया हो। तो जो भी एम्प्लॉय है वो अनुबंध कर लेगा कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को मिले, तो इसमें उनके फैमिली को भी पेंशन मिलेगी। अब देखते हैं यूपीएस में प्राप्त होने वाला जो लाभ है, जैसे एक मुश्त राशि यूपीएस में कैसे मिलेगी।
जैसे 50,000 बेसिक हो गया, 25,000 यानी 50% का DA के अनुसार इतना हो गया, अगुना 50,000 जो 6 माह का डिवाइडेड बाई 10, तो 3,75,000 रुपये एक मुश्त राशि मिलेगी। ठीक है। और पेंशन कैलकुलेट होगा, वो जो 50,000 रुपया था वो उसका जो सैलरी गुना 50% यानी 25,000 हुआ, प्लस इसमें 50% दी है, तो इसमें जो मिलेगा वो 37,500 रुपया मिलेगा। ठीक है। ग्रेचुटी यहाँ पर जैसे 50,000 हो गया, बेसिक DA मिला करके 75 गुना 50 6 माह का, तो 9,37,500 ये ग्रेचुटी मिला। अवकाश नकदीकरण 300 LFP है, 50,000 प्लस 25,000 यानी ये बेसिक पेमेंट और इसका DA 50% डिवाइडेड बाई 30 यानी 7,50,000 रुपया। तो कार्मिक के निधन होने पर कार्मिक की पत्नी को उसकी निश्चित पेंशन का 60% भाग मिलेगा, जो यानी यह जो पेंशन है 37,500, तो इसका 60% जो भी निकलेगा वो उसके फैमिली को, उसकी पत्नी को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।